आप सभी को पता है कि 27 जनवरी चलो सीहोर का जो हमने कि ये मुहिम चलाई है। साथियों 27 जनवरी को जो है सीहोर में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी और तमाम सामाजिक संगठनों के माध्यम से सीहोर कलेक्टर कार्यालय का घेराव हुए। क्योंकि अभी हाल ही में 2 माह पूर्व 17 नवंबर को नगर पालिका के द्वारा जो बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के नाम से जो उपवन बनाया गया, उसमें कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़फोड़ की गई। बाबा साहब के छायाचित्र को क्षतिग्रस्त किया गया। उसी के संबंध में दिनांक 18 नवंबर को मैंने खुद स्वयं वहां पुलिस अधीक्षक जी से मुलाकात की और वहां पे जो कार्रवाई की मांग की, सीसीटीवी कैमरे के लिए मांग की, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए जो है मांग की और जांच की विशेष अपील की और जल्द से जल्द नया छायाचित्र लगाने के लिए अपील की। तो साथियों वहाँ पे एक नया छायाचित्र लग गया था, लेकिन आज फिर 2 दिवस पूर्व ही वहाँ पर किसी असामाजिक तत्व के द्वारा बाबा साहब के जो छायाचित्र के साथ छेड़खानी की गई, तोड़फोड़ की गई, जो कि बहुत ही निंदनीय घटना है। हमने पूर्व में भी वहाँ पे जो प्रशासन को अवगत करवाया था कि भाई आप जो ये बाबा साहब का छायाचित्र है इसके लिए सुरक्षा के इंतज़ाम कीजिए और जो भी इसमें आरोपी पाया जाता है उसकी जांच कर कार्रवाई की जाए, लेकिन नहीं, वहाँ के प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। दुष्परिणाम ये निकले कि दोबारा से बाबा साहब का अपमान हुआ, पूरे बहुजन समाज का अपमान हुआ। इन्हीं सारी चीज़ों के संबंध में वहाँ के कलेक्टर कार्यालय पर घेराव किया जा रहा है, जहाँ माननीय कलेक्टर महोदय से इस विषय में सवाल जवाब किए जाएंगे। क्या हमारे महापुरुष की तस्वीर अपमान करने के लिए लगाई जाती है? देश में तमाम मंदिर, मस्जिद और भी अन्य धार्मिक स्थल है, उन पर तोड़फोड़ नहीं होती है? क्या हमारे महापुरुष, क्या उनको एक जाति के आधार पर टारगेट किया जा रहा है? आखिर में बार बार ही बाबा साहब का अपमान क्यों किया जा रहा है? बाबा साहब के ही चित्र को क्यों तोड़फोड़ किया जा रहा है? बाबा साहब के ही फोटो को आखिर में क्यों जलाया जा रहा है? ग्वालियर में एक मनुवादी अनिल मिश्रा लगातार बाबा साहब का अपमान कर रहा है, उसके ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या ये पूरे मध्य प्रदेश सरकार और मोहन यादव की सरकार की मिलीजुली भगत से हो रहा है? क्या कांग्रेस भाजपा इसमें मिली हुई है? इन सारी चीज़ों के सवाल जवाब को लेकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव है और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों से मैं अपील करना चाहूँगा कि 27 जनवरी को आप लोग कलेक्टर कार्यालय अवश्य पहुँचे। ये हमारे महापुरुषों के सम्मान की लड़ाई है, पूरे बहुजन समाज के सम्मान की लड़ाई है और ये किसी एक जाति, एक धर्म की लड़ाई नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने सभी के लिए कार्य किया, सभी धर्मों के लिए कार्य किया। बाबा साहब ने ओबीसी समाज के लिए कार्य किया, ओबीसी समाज को 27% आरक्षण के लिए जो है कार्य किया। बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण का जो कार्य किया है और आज भी ओबीसी समाज के जो अन्य साथी है, जो हमारे SC ST ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल के लोगों को जो है टारगेट करना काम करते हैं, उनसे भी मैं अपील करना चाहूँगा कि आप पढ़े समझे और जो हमारे महापुरुषों ने इस समाज के लिए, इस देश के लिए जो योगदान दिया है, जो बलिदान दिया है, जो अपनी संतानें खोई है, उस चीज़ को आप पढ़े और जाने कि वास्तविकता में आपकी हकमारी कौन कर रहा है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं 27 जनवरी को कलेक्ट्रेट कार्यालय। ये मान सम्मान की लड़ाई है और इसमें निमंत्रण नहीं भेजा जाता है, लेकिन फिर भी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सूचित कर दे रहा हूँ कि 27 तारीख को आप चाहे कुछ भी दिक्कत हो, कुछ परेशानी हो, आंधी हो, तूफान हो, ठंड हो, बारिश हो, गर्मी हो, लेकिन आप कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुँचे और अपने जिंदा होने का प्रणाम दें। जय भीम साथियों। 27 जनवरी चलो सीहोर, चलो सीहोर, चलो सीहोर। 27 जनवरी चलो सीहोर, चलो सीहोर, चलो चलो। जय भीम साथियों। जय भीम।